सो बहुत सुंदर श्लोक है। भक्ति करके, तपस्या करके क्या प्राप्त हो सकता है, ये यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं। ध्रुव महाराज की कथा है ये, और यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना पूरी होने के बाद तब भगवान ध्रुव महाराज से कहते हैं, और प्रार्थनाओं में हमने देखा कि जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमने दर्शन की महिमा लास्ट, जब मैंने थर्सडे फ्राइडे लेक्चर किया था, दर्शन से क्या प्रभाव होना चाहिए हमारे जीवन पे, उसके ऊपर चर्चा की थी। तो दर्शन करने के बाद ध्रुव महाराज दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह मैं भौतिक इच्छाएं लेके मैं आपके समक्ष आपके आपको प्रसन्न करना चाहता था, और वो दुखी होते हैं अंदरों अंदर के भौतिक इच्छाओं से भगवान के पास आए। भौतिक इच्छाएं को उसकी प्राप्ति करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उन्होंने भगवान की तपस्या की। तो मन में ही मन में वो एक दुख का अनुभव कर रहे हैं, ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हम रूप गोस्वामी हमें भक्ति रसामृत शून्य, भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य अभिलाष शून्य हो जानी चाहिए, जीरो, जीरो होनी चाहिए। तब जाके हम अनन्य प्रेम भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति, ये हम जो चर्चा करते हैं हमारे सेशंस में, अलग अलग भक्तों से आप सुनते हैं, तो मन में अगर हमारी कोई भी अभिलाषा है कुछ भी प्राप्त करने की, तो ये स्टेज पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कि यहाँ पे पिछले श्लोक में भगवान ध्रुव को बता रहे हैं कि हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है, और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। तुमने तपस्या तो की है, मंदिर क्यों आ रहे हो पता है, मंगल आरती आ रहे हो, लेकिन आने का कारण क्या है ये भी मेरे जानता हूँ। एक भक्त था, उसको मैंने पूछा कि भाई तुम आजकल रोज मंगल आरती जा रहे हो, राधा रासबिहारी की मंगल आरती कर रहे हैं, फिर पूरा दिन कुछ नहीं, नो चैंटिंग नथिंग, बट मंगल आरती जा रहे हैं। ज्यादा जान पहचान नहीं है, लेकिन अभी अभी भक्त बने हैं, रेफरेंस थ्रू आए हैं, थोड़े वेल ऑफ है, मलाड में ही रहते हैं। तो 3-4 बार चर्चा हुई, राधा रासबिहारी मंदिर में मिले। तो पता नहीं उनको क्या लगा कि मंगल आरती आनी चाहिए, तो मंगल आरती कर रहे हैं कुछ दिनों तक, महीनों तक की होगी। फिर बाद में लॉस्ट हो गए। तो मैं पूछा, प्रभु जी दिख नहीं रहे हो, क्या हो गया, मंगल आरती छूट गई, क्या हो गया, मंगल आरती नहीं गई? तो मैं से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं 22 साल का एक्सपीरियंस है। जो ऐसे पीक पे जाता है शेयर मार्केट का, शेयर वैसे नीचे भी गिरता है। तो भक्ति धीरे धीरे, क्षणे क्षणे हमें थोड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। हमारी एक पोजीशन है कि हम अभी 4 माला कर रहे हैं, तो 4 माला पे स्टेबल हो जाए, 8 माला करें तो 8 माला पे स्टेबल हो जाए, फिर 16 माला करें तो 16 माला कंसिस्टेंट करें, उसके बाद 18 माला करें, 20 माला करें, फिर रीडिंग करें, फिर शास्त्रों को सुने। ऐसे धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए। लेकिन कोई डायरेक्ट मंगल आरती जाता है, मतलब कुछ तो भी भौतिक इच्छा रही होगी। तो मैंने पूछ लिया कि प्रभु जी क्या कारण था ये होने का? तो बोलते, प्रभु जी जो आपको तो पता है, मेरा डाइवोर्स हो गया है, तो मैं दूसरी पत्नी की तलाश में हूं। लेकिन कुछ महीनों तक मिली नहीं, कुछ बात गली रही, मंगल आरती बंद हो गई। तो ये भौतिक इच्छा है। यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा
कि ध्रुव ने तपस्या की, उसको ध्रुव लोक दे दिया, जो इच्छा की वो मिल गया। लेकिन ये भक्त के भी कुछ तपस्या की, सुबह 4 बजे उठ के, 4:30 मलाड में रहता है तो कम से कम 3 बजे ही उठना पड़ेगा, फिर नहा धो के कार चला के राधा राजगिरी आएंगे, तो 4:30 बजे की मंगला आरती अटेंड करेंगे, अंदाज लगा रहा हूँ। तो तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या अपनी नींद का त्याग करना। लेकिन उनको क्यों नहीं मिला? तो शायद लेक्चर में बता दूंगा मैं, या फिर ना प्रश्न मिले तो पूछ लेना। तो ध्रुव महाराज को क्या था इच्छा? सर्वश्रेष्ठ बनना है, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ बनना है। हाँ, ब्रह्मा जी से भी बड़ा। अभी ब्रह्मा जी के ही सृष्टि में वो बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे इससे भी बड़ी चाहिए। लॉजिक की बात है ना। ब्रह्मा जी का ही सब कुछ संसार बनाया हुआ, ये सारे ब्रह्मांड, 14 भुवन सब उनके ही है, और उनसे भी श्रेष्ठ मांग रहे हैं। बताइए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? राजन्य बालक। हाँ, जो 19वें श्लोक में आया, राजन्य बालक। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि ध्रुव महाराज की जो इच्छाएं थी, एक छोटा बालक, एक छोटा सा बालक, बचपना, बचपन में, हाँ, बचपना के कारण कुछ बहुत अतिशयोक्ति मांग लेते हैं अपने पेरेंट्स से हम लोग। हाँ, इच्छा करते हैं हम लोग, जो प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे मैं अभी पूना में था, पूना में हूँ, तो एक एक बिल्डर ने एक होर्डिंग लगाया, गाड़ी चला रहा था, देखा होर्डिंग, तो उसमें चांद है और एक कपल गैलरी में खड़ा है। सो लिखा है, गिफ्टर द मून टू योर बिलव, इट्स क्लोजर फ्रॉम हियर। मतलब हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं उन लोग, तो उसकी गैलरी में खड़ी रह के आप अपने प्रेयसी को, अपनी प्रियतमा को, अपनी बीवी को यहाँ से चांद गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्लोजर है, यहाँ से नजदीक है। मैं ये देख के हंसने लगा कि देखिए क्या है ये संसार। हाँ, कि अतिशयोक्ति हो रही है, तो भैया यहाँ भी अतिशयोक्ति है। एग्जरेट करके मांगना। हाँ, कि ये कैपेसिटी में नहीं है, ये नहीं दे सकते। छोटे बच्चे जो है वो माँ को बोलते हैं मुझे ये दो चाहिए, मुझे वो चाहिए। हाँ, तो माँ उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है अपनी क्षमता के अनुसार। हाँ, तो एक दूसरा आइडिया है कि अगर चांद चाहिए किसी को, तो पानी रखिए और पानी में चांद को देखिए और चांद को ले लीजिए। हाँ, प्रतिबिंब, एटलीस्ट प्रतिबिंब तो मिलेगा। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि बचपने के कारण ऐसा मांग लिया है। हाँ, और जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं उनको, भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा से दर्शन हो जाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है, तब वो शोक करना शुरू करते हैं। प्रार्थना में देखते हैं हम कि तब वो शोक कर रहे हैं। मन में इच्छाएं व्यक्त नहीं की है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आपके मन में क्या है। अ, आए जब सामने प्रकट हुए तब नहीं मांगा कि मैंने तो ये इच्छा से किया है, लेकिन भगवान तो सर्वभूतान, तो सबके हृदय में परिस्थित है, वो स्थित है। तो भगवान जानते हैं कि क्या इच्छा से की है इसने तपस्या। ध्रुव महाराज प्रार्थना में इस ये बताए क्यों नहीं? तो हमारे आचार्यगण टीका लिखते हैं, टीका में लिखते हैं कि ध्रुव महाराज ने अपनी इच्छा को भगवान जब प्रकट हुए तब समक्ष व्यक्त नहीं क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी इच्छा भगवान ने पूर्ण कर दी तो मैं इस संसार के भोग में विलुप्त हो जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा इस संसार के भोग। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? सत्प्रयच्छामि भद्रम ते, भद्रम ते, जो तुम्हें कल्याण करने वाला मैं दूंगा, तुम्हारा कल्याण हो मैं ये दूंगा। ये तुम्हें जो तुम्हारी इच्छा है, जो इच्छा आपकी है वो इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कल्याण ही होगा, ये भगवान की इच्छा से। जो आप डर रहे हो कि मैं सब कुछ राम राज्य प्राप्त करने के बाद मैं भोग विलास में लग जाऊंगा, मैं आपका नाम को
आपको भूल जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे नहीं होगा ऐसा, मेरी कृपा के कारण। बहुत बार हम देखते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक भक्त जो है वो भगवान से जो भी इच्छा करे, लेकिन वो भगवान के ऊपर है, वो उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ? जरूरी नहीं है, भगवान बाध्य नहीं है हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। भले 16 माला करे, भले 20 माला करे, भले निर्जल एकादशी करे, भले कितनी भी सेवा हम करें, भगवान बाध्य नहीं है। क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस एंड व्हाट इज रिटर्न इन अवर डेस्टिनी। भगवान को ही पता है। ध्रुव महाराज ने यहाँ राज्य मांग लिया, सबसे बड़ा ऐश्वर्य मांग लिया, भोग विलास की व्यवस्था मांग ली, इच्छा कर दी। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आपको मिलेगा, मैं करूंगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान जानते हैं किसको क्या देना है। तो भगवान ध्रुव महाराज से इतने खुश है, इतने प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि किस स्तर पर जाके ध्रुव महाराज ने तपस्या की है। इतने महान भक्त है कि उनको कितना भी बड़ा ऐश्वर्य दे दो, उनको ब्रह्मा जी का पूर्ण सृष्टि दे दे, हाँ, लेकिन मोह में नहीं फंसेगा, माया में नहीं फंसेगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, समय नहीं है लेकिन मैं ये लेक्चर सिर्फ उनके ही पूरे पूरे गुणों के ऊपर कह सकता हूं कि ऐश्वर्य में जी रहे, ऐश्वर्य दिख रहा है, अरे प्लेन में घूम रहे हैं। हाँ, एक भक्त ने तो महाराज को रॉल्स रॉयस गाड़ी गिफ्ट कर दी। तो हम तो रॉल्स रॉयस जब अगर पहली मिलेगी तो हम तो लोनावाला जाएंगे, घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन महाराज ने क्या किया, उस गाड़ी के बदले में कहा मेरे कुरुक्षेत्र मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपया दे दो। 5 करोड़ रुपया। और भक्त इतना ऐश्वर्यशाली, लेकिन ऐश्वर्य होने के बाद भी कोई देता नहीं है। हाँ, कोई नहीं दे पाता है। प्रभु जी सेवा करा लो, पैसा मत मांगो। हाँ, सेवा करा लो, पैसा मत मांगो हमसे। हाँ, लेकिन उस भक्त ने 5 करोड़ रुपया महाराज को दे दिया। और फिर महाराज ने कहा आई डोंट वांट रॉल्स रॉयस, आई हैव अ बेटर कार, इनोवा मेरे लिए ठीक है। मैं खुद जब 15 साल पहले महाराज वैगनार गाड़ी में घूमता, ये तभी की वैगनार। हाँ, सब कुछ ऐश्वर्य उनके पास, लेकिन कोई ऐश्वर्य का उनको कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। सब कुछ है। अगर एक डिसाइपल कहे ना कि महाराज मैं ये देना चाहता हूं, तो वो दे देगा, इतने बड़े बड़े ऐश्वर्यवान डिसाइपल। लेकिन महाराज ने सभी डिसाइपलों की जो भी सेवा है वो अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा में ही उन्होंने यूज की। इसलिए महाराज ने अपने विल में लिखा आई डोंट ओन एनी एसेट्स, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, सिर्फ एक संपत्ति है जो प्रभुपाद ने मुझे दी थी, मेरी घड़ी। और दूसरी पर संपत्ति है जो मेरे भगवान विग्रह गौर निताय, यही मेरी संपत्ति है। बताइए, ये इसलिए भगवान उसी को ऐश्वर्य देते हैं ज्यादा, कि जो भगवान की सेवा में लगा सकता है। भक्त के बारे में बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग बताओ, बोलोगे अरे प्रभु जी उसके पास कितना ऐश्वर्य, देखो मेरा दोस्त है उसको इतना बड़ा जॉब लग गया, उसको इतना बिजनेस चल गया, ये कहाँ लेकिन पैसा दे रहा है। नहीं, उसके कर्मों में लिखा, उसके कर्मों में है। लेकिन हमारे भक्तों के उसमें है कि भक्ति कर रहा है और उसके कर्म में नहीं लिखा है, तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भक्ति तीव्र है और भगवान को पता है कि अगर इसको ऐश्वर्य दिया तो वो मेरी ही सेवा में लगाएगा, मेरी ही सेवा में, ही इंपॉर्टेंट है, मेरी ही सेवा में लगाएगा, तो भगवान देते हैं। तो आज हम श्लोक में यही देख रहे हैं कि भगवान शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। 11वें स्कंद में सेकेंड चैप्टर में आता है कि नव योगेंद्र जब राजा निमि, महाराज निमि को मिले हैं, तो निमि महाराज नव योगेंद्र को के पास प्रश्न पूछते हैं और उनके
उनसे सलाह लेते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको आसन ग्रहण करने बोलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और तब उनको प्रश्न करते हैं। तो भक्ति क्या है बता रहे हैं, भक्तों के लक्षण क्या है। 11.2 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पे नव योगेंद्र कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उच्च अधिकारी भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। तो उत्तम अधिकारी के लक्षण में यह आता है, क्या आता है कि भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान की सेवा में पूर्णतया संलग्न रहता है, और उसके पास जो भी है वो सब कुछ भगवान का है, और उससे भगवान के विषय में चिंतन करता है। उसको ये उच्च अधिकारी के लक्षण है। उसको और कोई भी अन्य, कहते हैं ना कि उसको कोई विचार ही नहीं आता, कभी वो भगवान को भूल ही नहीं पाता है। और हमारे में कैसा है, हमको भगवान को याद करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और उच्च अधिकारी जो होता है वो क्या करता है, वो भगवान को भूल ही नहीं सकता। He never forgets Lord. प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि मुझे ऐसा कोई एक क्षण नहीं याद है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को भूल गया। प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर में, ये शुद्ध भक्त है कि वो कभी भगवान को भूलते ही नहीं। और हम जैसे बद्ध जीव है, उनको भगवान को याद करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितने पापल बैठने पड़ते हैं, कितना सब कुछ करना पड़ता है। कितनी बार फोन करना पड़ता है, कितनी बार बताना पड़ता है, आइए प्रभु जी, आइए प्रभु जी, आइए माता जी, कितनी बार कहना। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण नहीं है कि जिसमें मैं भगवान को भूल गया हूं। 100%, 120% सरेंडर टू लॉर्ड। एक एक कार्य सिर्फ भगवान के लिए कर, और तब जाके ऐसे व्यक्ति को भगवत धाम प्राप्त होता है, भगवत प्रेम प्राप्त। भगवान पूरा ब्रह्मांड, हाँ, पूरा पूरा 14 लोक ये जो है हमारे, हाँ, ये शुद्ध भक्तों को अगर ये 14 लोक भी दे देना, बलि महाराज की कथा हमने, वामन देव की हमने सुनी, सब कुछ जो था उनके पास वो चला गया, लेकिन फिर भी क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्म निवेदन कर दिया बलि महाराज ने। और बलि महाराज को फिर क्या मिला, सुतल लोक मिल गया। और वहां पे पहरेदारी कौन किया, भगवान स्वयं विष्णु स्वयं पहरेदारी कर रहे, वॉचमैन बन के बैठे, बताइए भक्त के। और वो कौन, जो समस्त सृष्टि नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड के अधिष्ठता है, स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजावे, गोविंदम आदि पुरुष, और कोई नहीं उनके ऊपर। सर्व कारण कारण, सबके कारण के कारण। तो जो समस्त अपनी इच्छाओं के साथ अपनी संपत्तियों की भगवान की सेवा में लगा देता है, भगवान उनको देते हैं। भगवान यहाँ ध्रुव महाराज की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि ध्रुव माया में नहीं फंसेगा। वो इतना स्ट्रांग बन गया है भक्ति में कि माया उसको टच ही नहीं कर पाती। देखें तो प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य कैसे मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा तो ब्रह्मा जी का है, हा? और उनसे भी बड़ा मांग रहा है। अरे क्या मांग रहे हो तुम ध्रुव, कुछ तो भी क्या कहते हैं, कुछ तो भी ऐसा सौदा करो कि जो हमें परवड़े। कुछ प्रभु जी ऐसा मांगिए जो हमें परवड़ रहे। क्या मांगे, सारे बुद्धियों से ऊपर, प्रहलाद छोटा था, बुद्धि से ऊपर मांग लिया और दे भी दिया। हम देखते हैं हिरण्यकश्यप तरह तरह के न मरने के लिए कैसे कारण ढूंढ रहे, कैसे वर मांग लिए। हाँ, सारे वर का पालन किया, लेकिन भगवान ने उनको मार दिया। वैसे ही तो यहाँ पे ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य मांग रहे, तो भी बड़ा राज्य कैसे दूं, भगवान सोच रहे। ब्रह्मा जी से बड़ा भी भगवान भी सोच रहे कौन सा दूं। भगवान
सोच रहे हैं कि ये जो वर है ये तो ब्रह्मा जी की बुद्धि से भी परे है, कैसे मांग रहा है ये। लेकिन भगवान उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं, भगवान बहुत चतुर है। हम्म। भगवान इज इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब वो इंटेलिजेंट से ही बने हैं। हम पंच महाभूत से बने हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी बने किससे है? अ, पूर्ण बुद्धि से बने हैं। उनका सिर्फ बुद्धि बुद्धि है, इतने इंटेलिजेंट है। और उनको प्रकट करने वाले भगवान है, तो भगवान कितने बुद्धिशाली होंगे। तो भगवान सोचते हैं मेरा एक ग्रह है जिसका अधिष्ठाता कोई नहीं है, हाँ, एक ग्रह प्रदान करूंगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, यद्यपि ध्रुव महाराज द्वारा अधिकार प्राप्त करने के पूर्व भी ध्रुव तारे का अस्तित्व था, किंतु उसका कोई अधिष्ठाता देव न था। मतलब सारे ब्रह्मांड में हम सारे देवता, सारे ग्रह के कोई ना कोई एक अधिष्ठाता देव है। चंद्र, इंद्र, स्वर्ग, वरुण, प्रजापति, ये सब क्या है? ये अलग अलग लोकों में है, अलग अलग अपने अपने लोक है, और उसके अधिष्ठाता देव है। शनि ग्रह, ये सब ग्रह है और उसके देवता भी है। जैसे ये धरती है, उसके कौन है? भूदेवी, अधिष्ठात्री देवी है। वैसे ही सभी लोक है, लेकिन ध्रुव लोक का कोई अधिष्ठाता देवी नहीं था, उसका रजिस्ट्रेशन स्टैंड ड्यूटी नहीं हुआ था। कोई क्लेम ही नहीं कर पाया था कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस। किसी ने कोई वसीयत ही नहीं दिखाई, प्रूफ ही नहीं दिखाया कि भाई मेरा ये, मैं इस पे राज कर सकता हूँ, ये मेरे प्रॉपर्टी, मेरे, कहते हैं ना, मेरे एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, नहीं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अ, जब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इसका कोई अधिष्ठाता देव नहीं है, अभी तुम इसको क्या करोगे? तुम इसके ऊपर राज करोगे। देखिए कितना सुंदर दे दिया भगवान ने। और ये कि इसका महत्वपूर्ण और क्या बता रहे हैं कि जब प्रलय आता है तो सब नष्ट हो जाता है, प्रलय आता है तभी सूर्य चंद्र सब नष्ट हो जाता है, लेकिन ध्रुवलोक नष्ट नहीं होता है। ये विशेष है। भगवान ने इस ध्रुव लोक को वेरी वेरी प्रीशियस गिफ्ट, किसी के पास होगा जैसे माताएं हैं तो अपने लॉकर में कोई हीरो का हार छुपा के रखे, हीरो का हार है, गोल्ड नेकलेस है, ऐसा कुछ तो भी है, किसी को नहीं देते। पता नहीं बहू को देंगे कि नहीं आजकल, पता नहीं, कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत सारी सास है यहाँ पे, आप लोग भी कभी बहू तो थे ही, तो किसको देंगे वो? जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास हो हमें कि ये इसके इसके एलिजिबल है, इसके लायक है, और इसने मेरी बहुत सेवा की है, तो इसको दे सकते हैं। वैसे भगवान का ये ध्रुव लोक, हम, मैं तो ये जब पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था कि स्कूल में हमें क्या सिखाया, ध्रुव तारा ध्रुव तारा, लेकिन ध्रुव तारा क्या है देखिए आज। हम्म, क्या सिखा रहे हैं हमें स्कूल में कि ध्रुव लोक ये लोक है जिसका कोई अधिष्ठाता देव नहीं था। क्यों? जिसका अधिष्ठाता देव नहीं है मतलब भगवान ने अपने पास रखा है, अपने जुरिडिक्शन में रखा है, ये मेरे कंट्रोल में रहेगा क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है इसके लिए। क्योंकि इसका भी कोई महत्व है, जैसे हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, सितारे, सौर मंडल, जो भी है, गैलेक्सीज, ये पूरा सोलर सिस्टम, ये सब कुछ घूम रहे हैं। ये जो परिक्रमा लगा रहे हैं, किसको केंद्र को रख के? ध्रुव को। प्रभुपाद बता रहे हैं ये घूम रहे हैं, ये फिक्स एक्सिस में घूम रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक झूमर होता है, घर में झूमर होगा, तो उसमें झूमर में एक सेंटर में है, उसमें एक अलग अलग चार साइड पांच साइड जैसे आपके झूमर है, उसमें अलग अलग बल्ब में लाइट है। तो उसको सेंटर में रख के उसको सेंटर है, एक सेंटर का भी पिलर है, और फिर उसमें एक लीनियर पाइप्स लगे हुए हैं, और वहां पे वो पाइप्स लग के वहां से वो प्रकाश दे रहे हैं। तो लेकिन सेंटर क्या है? ध्रुव तारा, और उसको सेंटर में रख के करें। तो और एक अगर आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूं,
तो आप एसएल वर्ल्ड गए होंगे, ऐसे इमेजिका से राइड्स में बैठे होंगे, ऐसे एम्यूजमेंट पार्क में जाके। तो आपने देखा होगा कि एक एक्सेस में, एक सेंटर में एक पाइप होता है, मतलब एक कॉलम होता है, उससे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है, पाइप्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर हम बैठे हैं और वो भी घूमता है और फिर वो गोल गोल भी घूमता है। अगर आपको समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको इमेजिनेशन हो रहा है कि हाँ ये ऐसी राइड है कि जिसमें एक सेंटर में कॉलम है और उससे 15-20 ऐसी दूसरे कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके ऊपर हम बैठे हैं और वो भी घूम रहा है और फिर उसके चक्कर भी लगा रहा है और हम एंजॉय करते हैं, और फिर वो ऊपर नीचे भी होता है। लेकिन कंट्रोल के किसके है, कंट्रोल में सेंटर का जो एक पाइप है उसके कंट्रोल में है। और उसको कंट्रोल कौन करने वाला है, ऑपरेटर जो वहां बैठा है बटन दबा रहा है, वो भगवान कृष्ण है। यहाँ पे सेंटर में जो पाइप है, जो कॉलम है, वो कौन है, ध्रुव तारा है। और उसके आसपास जो घूम रहे हैं अपनी दिशा लेके, वो कौन है, सारे सारे ग्रह, सारे जैसे हम देख रहे हैं इस संसार, इस सृष्टि में जितने भी ग्रह है, नक्षत्र है, आगे आएगा, सभी, सब लोग, वो अ, ये सब उसके उसके उसमें मंगल ग्रह, गुरु, शुक्र, ये बृहस्पति, शनि ग्रह, ये सब उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। पंचम स्कंद, जो हम पांचवें स्कंद पे जाएंगे, तो उसमें इसमें पूरी सृष्टि का वर्णन दिया गया है, 20 अध्याय से 26 अध्याय तक, 5.20 to 26 तक। आप थोड़ा अध्याय का नाम पढ़ सकते हैं आज, अभी बाद में, जब लेक्चर खत्म होने के बाद। सारे सौर मंडल का पूर्ण वर्णन दिया है, पूरा साइंस है यहाँ पे, साइंटिस्ट को तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, तो सारा ब्रह्मांड है, उसका वर्णन हुआ है। और कह रहे हैं कि वो ध्रुव लोक की परिक्रमा कर, ध्रुव लोक के, ध्रुव लोक सेंटर में है। और अभी अगर हम ये समझे कि जो स्कूल में सिखाया वो हिसाब से, बुद्धि से अगर हम समझे, तो ध्रुव तो तारा हमें बताया, वो ध्रुव तारा तो कितना छोटा है, उस पे कैसे इतने घूमेंगे। शायद वो ध्रुव तारा जो है वो ध्रुव तारा होगा ही नहीं, हमारे साइंटिस्टों ने उसको नाम दे दिया ध्रुव तारा। तो ध्रुव लोग जो है, ऐसा वर्णन आ रहा है कि मेन सोर्स, मेन फोर्स जो है ना, सोर्स तो भगवान है, मेन फोर्स जो है, सोर्स से फोर्स आया है। हाँ, तो ये जो फोर्स है वो मेन है ध्रुव तारा, इतना विशेष लोक है। और उसके अधिष्ठाता देवता, रूलर, राजा ध्रुव महाराज बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे काल है, यहाँ पे काल कार्य कर रहा है। तो ये जो संसार है, ये काल के प्रभाव में, फोर्स ऑफ टाइम, ये आगे बढ़ रहा है। ये रात दिन जो हो रही है, सूर्य भी घूम रहा है, हाँ, सूर्य भी घूम रहा है। तो ये घूम रहा है ना, ये जो प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ये जो भी एक कक्ष हो रहा है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, यच्च सूरेश सविता शकल ग्रहाणा। सविता मतलब सूर्य, सविता शकल ग्रहाणा। और आगे कहते हैं, शकल ग्रहण मतलब साथ में सारे ग्रह सूर्य के साथ। राजा समस्त सुरमूर्ति सुमूर्ति सुतेज, यस्याद यस्याग्रा भ्रमति संभ्र काल चक्रो, संभ्रमति काल चक्रो, काल चक्र बता रहे हैं, काल उनको चला रहा है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे, तो जो ये जो है, ये ध्रुव तारों से, चारों ओर ध्रुव तारों के आसपास जो सारे ग्रह है वो काल के प्रभाव से घूम रहे हैं, काल के प्रभाव से। बहुत सुंदर है ये। और और ये कैसे कार्य हो रहा है, यहाँ पे जो बता रहे हैं, वर्णन जो हो रहा है, ये सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि है, ये सब हम देखते हैं। ये ब्रह्मांड में जो भी है, ये आधुनिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं कि ये सब ग्रह है,
ये जितने भी ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। वो कैसे घूम रहे हैं? कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं उनके तथ्यों को मैं ठुकराऊं, लेकिन मैं एज इट इज, प्रभुपाद ने जो भगवत गीता में दिया है, भगवान ने जो हमें शास्त्र दिए हैं, और ये भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो श्लोक कहे हुए हैं, उससे हमें पता चलता है कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिससे ये गोल घूम रहे हैं और वो अपनी अपनी परिक्रमा अपने एक एक्सिस पे घूम रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं ऐसा। वो किससे चल रहे हैं? वो कह रहे हैं यस्याज्ञया भ्रमति संभ्रत काल चक्र। ये भगवान का आज्ञा का पालन करते हुए काल चक्र, काल मस टाइम, तो ये सैकड़ों नक्षत्र, ग्रह, ध्रुव तारा के चारों ओर, ऊपर के नीचे, अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। वो काल के प्रभाव से घूम रहे हैं। काल फोर्स कर रहा है, फोर्स। और यह जो ग्रह, ये सारे ग्रह कैसे तैरते हैं पता है आपको? वायु में तैरते हैं। ये सारे ग्रह वायु में तैरते हैं। किससे तैरते हैं? जैसे हजारों टन जल लेके बादल घूमते हैं। हाँ, ये फिफ्थ कैंटो में इसका वर्णन आ रहा है, समझा रहे हैं, व्यास देव समझा रहे हैं। हाँ? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, भगवान जो ये ये जो पूरा क्रिएशन है, सब कुछ है भागवत फिफ्थ कैंटो में आ रहा है कि कैसे ये घूम रहे हैं, हवा में कैसे घूम रहे हैं। क्यों नहीं घूम सकते? हजारों टन पानी घूम रहा है ना बादल में। अभी हमने 4 महीना सीजन देखी ना, कितना पानी गिरा, कहां से गिर रहा है पानी? बादल लेके घूम रहे हैं। हाँ, हवा में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बादल। हवाई जहाज भी घूम रहा है। इतना टन का हवाई जहाज घूम रहा है, किससे घूम रहा है? हवा के बल से। तो यहाँ पे वो आ रहा है। तो सारे जीवात्मा जो है, सिवाय एक, जैसे सूर्य को चलाने वाले वो भगवान है, सूर्य नारायण है, वो भगवान ने अपने पास रखा है डिपार्टमेंट। ब्रह्मा जी भी जीवात्मा है, लेकिन दूसरे जो ग्रह है वो सारे जीवात्मा है, जो सृष्टि के अंत में, प्रलय के बाद नष्ट हो जाएंगे। ध्रुव महाराज भी जीवात्मा है, ध्रुव महाराज भी। तो भगवान एक और जीवात्मा है। तो तो उनको जो ऑर्बिट में सारे ग्रह चल रहे हैं, वो ऑर्बिट क्या है उसको समझ रहा है। भागवतम में फिफ्थ कैंटो में समझा रहे हैं कि जैसे भगवान भगवत गीता में भी बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां, वो श्लोक हमें जानते हैं। तो वो श्लोक में भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं कि भगवान सबके चीज के हृदय में है, सभी के हृदय में, जीव के हृदय में है, और कण कण स्वरूप हर एक वस्तु में। और उनके आज्ञा के अनुसार, भगवान के आज्ञा के अनुसार, सब जीव ब्राह्मण, ब्राह्मण यंत्री, यंत्र रूढ़ानी। ये जो शरीर है ये यंत्र बताया है। तो चंद्रलोक हो या ध्रुव लोक हो, या फिर हम, वो सभी एक ऑर्बिट में सवार हो रहे हैं, यंत्र रूढ़ानी। ये जो सारे लोक है ना, वो एक यंत्र है, और उस यंत्र को चलाने के लिए, हाँ, हाँ, उसके कर्म के अनुसार, उसके पुण्य के अनुसार, उसके सारे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं भगवान, और वो यंत्र जो है उसको घुमाते रहते हैं उसको भगवान। ये बहुत थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें भगवान की अनन्य जो सृष्टि है, इसका गुण है। और फिर यहाँ पे भगवान आगे बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को यहाँ दे के आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ ध्रुव महाराज कल्प के अंत में सारा ब्रह्मांड
ये ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है, ये सब कुछ प्रलय में नष्ट हो जाता है। सब लोग बड़ी चिंता में है नष्ट होने के लिए। टीवी में देख लिया हमने, सॉरी, हमने टीवी में देख लिया, अरे प्रलय होने वाला है, सृष्टि जाने वाली है, विनाश होने वाला है। हाँ? हाँ। तो कब होगा? 2025, 2030, 2012 में एक मूवी आई थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं ध्रुव महाराज उनमें से एक है। भगवान ने ध्रुव को आश्वस्त किया कि वे आंशिक प्रलय के बाद भी जीवित रहेंगे। प्रलय, प्रलय होने वाला है, प्रलय होने वाला है, भूकंप आने वाला है। तो प्रलय जो है ये शब्द बहुत हम जान पहचान में है। तो थोड़ा सा प्रलय के बारे में आपको बता के यह सेशन को अंत करेंगे। प्रलय बहुत प्रकार के होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में बताया गया है कि 4 प्रकार की प्रलय है। 12th कैंटो में आ रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद 2 प्रकार की बता रहे हैं। करेक्ट, आप लोग ने पढ़ा। यहाँ प्रलय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रह्मा जी की रात्रि के समय और दूसरा ब्रह्मा के जीवन के अंत समय। लेकिन ये प्रलय तो है, लेकिन इसके ऊपर और एक नीचे, ये दोनों के बीच में ये वाला प्रलय है, थोड़ा ऊपर और नीचे। सुनिएगा ठीक से कि और 4 प्रकार की प्रलय है, उसके बारे में हम सुनेंगे। कि सबसे बड़ी, सबसे पहली प्रलय जो है वो है स्थायी प्रलय। स्थायी, पल पल व्यक्ति मर रहा है। जब हम 5 साल के थे तब मेरा ये अलग प्रकार का शरीर था। 10 साल का अलग शरीर है, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, अलग अलग प्रकार के शरीर हमें प्राप्त हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। तो 45 साल के व्यक्ति को कहिए कि आप अभी मुझे 5 साल का आपका जो शरीर है वो मुझे दिखाइए, तो क्या दिखाएगा? आपको फोटो दिखाएगा, ये मेरी फोटो है। लेकिन आपको दिखाने, आपको स्वयं प्रकट नहीं कर सकता, वो सिर्फ फोटो में दिखेगा। इसका मतलब क्या? कि उस वाले शरीर का प्रलय हो गया है। साइंस भी कहता है कि हर 7 साल में हमारे मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं और हमारे पुराने शेल्स को हम बर्न करते जाते हैं और नए शेल्स बनते जाते हैं। हम 7 साल में हर एक नए शरीर को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान, बूढ़ा जो व्यक्ति है वो जवान शरीर को नहीं दिखा सकता, और जवान है जो अभी, वो बूढ़ा शरीर को नहीं दिखा सकता अभी। तो ये जो है स्थायी प्रलय है, क्योंकि ये जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है हमारे शरीर में, इसको हमें ग्रोथ कहते हैं, इसको काल का प्रभाव कहते हैं, ये स्थायी प्रलय कहते हैं। कि रोज रोज मरना। छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम कितना पूछते हैं उसको? क्या पूछते हैं? 1 डे ओल्ड, कितना दिन पुराना है, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर, कितना ओल्ड हो गया। और बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो कोई कहेगा 65, कोई कहेगा 70। तो हम 70 साल के बूढ़े हैं, ओल्ड। हाँ। तो 100 साल का भी हुआ तो भी 100 years ओल्ड कहलाएगा। और ये अगर 5 साल का बच्चा है उसको भी पूछेंगे तो भी वो यही बोलेगा 5 years ओल्ड प्रभु जी आए। तो कोई नया नहीं होता है, सब पुराने होते जा रहे हैं, क्योंकि रोज रोज घट रहा है। ये घटने को कहते हैं स्थायी प्रलय। दूसरी प्रलय जो होती है उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या है? कि ब्रह्मा जी इस संसार में सबसे बड़े आयु के जीव है। ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर वो 14 मनु की रचना करते हैं। और एक मनु 71 चतुर्युग का है, 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग 43,20,000 साल का होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4,32,000 साल का कलयुग है। द्वापर युग जो है 8,64,000 का है।
त्रेता युग 12,96,000 का, और सतयुग 17,28,000 का। इनको जोड़ेंगे तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। वो एक चतुर्युग होता है, और ऐसे जब 71 टाइम्स होता है, 71 टाइम्स, तब एक मनु समाप्त होता है। और ऐसे 14 मनु जब समाप्त होते हैं, तब ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे समाप्त होते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मा जी का दिन। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी है। और उस रात्रि में समस्त सृष्टि जलमग्न रहती है। इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक। और इसके साथ में जो ब्रह्मा जी की आयु है वो लंबी है। एक दिन की चर्चा हुई है अभी है, एक दिन। तो ऐसे एक दिन को आप 365 दिन के साथ जोड़ दीजिए, उसको कहते हैं एक वर्ष। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। तो कितना विशाल, इनफाइनाइट। और जब ब्रह्मा जी जीव समाप्त हो जाते हैं, शरीर उनका छूट जाता है, उनको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। आप मुझे अंत में कहिएगा कि यहाँ पे कौन से प्रलय का बात हो रहा है। इस प्रलय के बाद यहाँ पे जो भगवान लिख रहे हैं कि इस प्रकार पूर्ण प्रलय होने पर वे सीधे वैकुंठ चले जाएंगे, तो कौन से प्रलय? सृष्टि प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, या प्राकृतिक प्रलय के बाद? ये मेरा क्वेश्चन है आपको। कितना अच्छे से हम सुन रहे हैं, उसकी टेस्ट है ये। तो तभी प्राकृतिक प्रलय में क्या होगा? ब्रह्मा जी का नष्ट हो जाएगा, और सारे जीव, सारे ब्रह्मांड, भगवान करुणादक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर पे भ्रमण कर रहे हैं, वो विष्णु के गर्भ में सब कुछ चला जाएगा, शरीर में चला जाएगा। ये प्राकृतिक प्रलय जो है, जिसमें सब कुछ, ब्रह्मांड भी है। हाँ, ये भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ बुलबुले के समय बना टूटा, बना फूट गया, बना फूट गया। ये सब कुछ भगवान के शरीर में चला जाएगा। भगवान के रोमकूप से अंदर चला जाएगा। भगवान के श्वास से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, और बुलबुले के समान बन रहे हैं और फूट रहे हैं। तो हमने सुना स्थायी प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। और अंत में कौन सा प्रलय है? आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय क्या होता है? जब एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है और इस संसार को छोड़ के इस पंचभूत शरीर को समाप्त कर दिए, वो मृत्यु के पार लग जाता है, तो भूमि के तत्व भूमि में चले जाते हैं, गगन के तत्व गगन में चले गए, वायु के तत्व वायु में चले गए, अग्नि के तत्व अग्नि में चले गए, और जो विसर्जन करने पे, अस्थियां विसर्जन करने पे पानी के तत्व पानी में चले गए। इस प्रकार पंच तत्व से ये जो बना शरीर, पंच तत्व में मिल जाता है शरीर। 5 तत्व समाप्त हो गए, भौतिक शरीर समाप्त हो गया, लेकिन अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। मन हमेशा कृष्ण के शरण में जाता है। मन सदैव कृष्ण पदार विंदम, मन कृष्ण के चरणों में लग गया। बुद्धि भगवान के भजन में लग गई। तेषाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम, भजतम प्रीतिपूर्वकम ददानी बुद्धि योगम तम। तो भगवान कहते हैं कि सतत भजन जो करते हैं, प्रेम से करते हैं, उसको मैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं कौन सी बुद्धि देता हूं? मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे उनकी भौतिक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और हमें सत्य बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं। मिथ्या अहंकार, इस प्रकार से सत्य बुद्धि मिलने के बाद हमारा मिथ्या अहंकार चकनाचूर हो जाता है। मैं ये शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार है, और मैं ये एक आत्मा हूं, ये सत्य अहंकार है। मैं आत्मा हूं, ये सत्य अहंकार है, और मैं शरीर हूं, वो एक मिथ्या अहंकार है।
तो असत्य बुद्धि, असत्य अहंकार, हाँ, ये सब नष्ट हो जाएगा। और जब ये जीव आत्मा सच्चिदानंद विग्रह को प्राप्त करेगी और भगवत धाम में प्रवेश करेगी, भगवान की दास बनेगी, भगवान की सेवा करेगी, उसको कहते हैं आत्यांतिक प्रलय। और ये आत्यांतिक प्रलय कैसे होगा? श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से, गीता के अध्ययन से, भक्तों के संग से, हरि नाम के जाप से। हाँ, तो आशा करते हैं कि इस प्रोसेस के लिए जो भी विधि हमें प्रभुपाद ने दी है, इस विधि से हम भक्त ध्रुव की तरह तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करें। और भगवान तब प्रसन्न होंगे जब हम गुरु को प्रसन्न करेंगे। और गुरु तब प्रसन्न होगा जब गुरु के आदेशों का हम एज इट इज पालन करें। तब गुरु तब गुरु जैसे यहाँ प्रहलाद, यहाँ पे ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने शिक्षा दी और कहा तुम तपस्या करो, और एज इट इज ध्रुव महाराज ने उसका पालन किया। और जैसे उन्होंने पालन किया, क्या हुआ? ध्रुव महाराज को क्या लिखा, देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या सुंदर लिखते हैं कि ये इस प्रकार पूर्ण प्रलय होने पर वे सीधे वैकुंठ लोक चले जाएंगे। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ध्रुव लोक श्वेत दूत मथुरा द्वारका जैसा एक लोक है। मथुरा, श्वेतद्वीप, द्वारिका ऐसा लोक जो कभी प्रलय नहीं होते। तो कब प्रलय होते हैं वो मुझे आंसर आपसे जानना है। सो सुंदर है ये, बहुत ही शिक्षाप्रद है ये। ध्यान से सुनना चाहिए भागवतम को। अगर कोई ध्यान से सुनता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारा उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, इतना डेडिकेशन, और हम उतना उतना अगाध प्रेम से भागवतम को नहीं पढ़ते और उसकी शिक्षाओं को हम हमारे जीवन में नहीं उतारते, इसके वजह से हम अभी भी भौतिक कार्यों में लिप्त हुए। कम करिए अपने आप को कम करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर हम ये भक्ति कर लेंगे तो हमें कौन सा लोक मिल जाएगा। अरे गोलोक मिल जाएगा, गोलोक, तद्धाम परमम, जो धाम परम है। क्योंकि साथ 4 मिनट मैंने ज्यादा ले ली, सॉरी। किसी कोई का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। करेक्शन है तो करेक्शन भी कर सकते हैं, कुछ गलत मैंने बोल दिया हो। बहुत सारे सीनियर भक्त हैं, तो यू कैन करेक्ट मी और यू कैन आस्क द क्वेश्चन। पहले आपका क्वेश्चन, उसके बाद में मेरा क्वेश्चन। हरे कृष्णा।